किसी भी मार्केट को आपको प्रिडिक्ट करना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ता है ब्रॉडर पिक्चर को पता। क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है जो मार्केट कर सकता है? लाइक किस लेवल को टच कर सकता है, किस लेवल से गिर सकता है, या क्या मतलब कहां जाना, कहां चाहता है मार्केट। अब इसको पता करने के लिए देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, कि मार्केट का एक रूल है, याद रखना। अब वो रूल बहुत ही सिंपल है, लग सकता है कि बहुत टफ है बट उतना टफ है नहीं। अब देखो मार्केट जो है ना, मार्केट ये क्या है पता है? ये एक झुंड है, बोल सकते हो कि ग्रुप है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स का, मास बिहेवियर का, जो चाहता है एक दूसरे के जेब से पैसा निकालने, मतलब कि ये मनी को अपने वाले में डालने का। अब ये कैसे होगा और किस तरीके से होगा? तो ये क्या करता है, मासेस के साइकोलॉजी के साथ खेलता है। मास मतलब क्या? भीड़। भीड़ के साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अब तुमको ये जानना पड़ेगा कि भीड़ का साइकोलॉजी काम कैसे करता है। भीड़ का साइकोलॉजी कभी कभी ट्रिगर होता है, और वो कब ट्रिगर होता है? पहला, ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे, ठीक है, ये दो चीज हो गया। ट्रेंड लाइन पे भी मान लो कभी कभी उतना नहीं होता है, और जिस तरीके से तुमने पढ़ा है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। लिक्विडिटी पे, इन सब लेवल पे भीड़ का साइकोलॉजी ट्रिगर होता है। लिक्विडिटी, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सब सेम हो गया। कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आप पढ़ के नहीं ढूंढ पाओगे। मैंने इस चीज को लिख के बता रहा हूं, पढ़ के नहीं सीखा है। मैंने कैसे सीखा पता है? अपने आप के अंदर घुस के, अपने आप का सेल्फ इंस्पेक्शन करके। मैंने क्या देखा कि मार्केट में जब मैं 1 मिनट का कैंडल देखता हूं तो क्या दिखता है? मान लो ग्रीन कैंडल, लगता है वाह यार, चलो ठीक है, सॉर्टेड है। बट ट्रेड कैसे लेंगे? इसके लिए तो एक कैंडल और देखना होगा। 5 मिनट का कैंडल देखते हैं। 5 मिनट का कैंडल में दिखता है कि इट्स ऑल्सो ग्रीन कैंडल, तो लगता है वो चलो कॉन्फिडेंट है, बायर आ गया। एक काम करते हैं, 15 मिनट का कैंडल देखते हैं। 15 मिनट में भी दिखता है कि वो इट्स ऑल्सो गुड कैंडल, तो लगता है चलो ठीक है ट्रेड। 1 आवर का कैंडल देखते हैं, इसमें लगता है चलो एक छोटा सा रेड है बट कोई दिक्कत नहीं, अभी वापस से बायर आ जाएगा। और 1 डे का कैंडल देखते हैं तो दिखता है ग्रीन, तो हमें लगता है कि यार ओवरऑल मार्केट तो आज बुलिश है ना। कुछ ऐसा पॉइंट होता है जब परसेप्शन चेंज होता है। कब? 1 मिनट वाला कैंडल्स तो उतना नहीं होता है, वो तो छोट, उस पर तो ध्यान दो ही मत। 5 मिनट वाले पर थोड़ा मोड़ा बोल सकते हो कि एंट्री वेंट्री के लेके, बट परसेप्शन चेंज नहीं कर सकता है। परसेप्शन चेंज होता है 1 डे के कैंडल पे, 1 आवर के कैंडल पे, 1 वीक के कैंडल पे, और परसेप्शन चेंज करवाया जाता है मार्केट्स के द्वारा। अब आपको मैंने 2 से 3 बार एक चीज बताया है कि देखना कि मार्केट, ये जो रेड कैंडल है ना, कभी कभी बोला ना कि ये रेड कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगा। क्यों मार्केट ग्रीन बनाता है किसी रेड कैंडल को? क्योंकि जब एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन बनता है, तो जितने भी स्विंग ट्रेडर्स एंटर किए हैं उस मार्केट में, जो कि इस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि मुझे ये स्टॉप लॉसेस लगाना है या मुझे वो टारगेट सेट करना, नहीं, वो बस लगाए कि मैं सिचुएशन देख के फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। जब एक रेड कैंडल देख रहा होता है तो उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है कि चलो ठीक है, इसको होल्ड करो क्योंकि रेड है, सारा चीज सही है। जैसे ही ये रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सोचता है कि अब बायर आ गया, तो वो अपना पोजिशन को काट देता है। तो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये दिखता तो नहीं है बट एक लिक्विडिटी पूल है। ये लिटरली बता रहा हूं, मेरे, मैं जो चीज इसको फाइंड आउट किया हूं ना, आई डोंट नो किसने बताया ये चीज, बट मैंने भाई अपने अंदर ही ढूंढा ये चीज कि ऐसा होता होता है, निकाल निकाल के। अब ये चीज को कॉपी करने वाले 1000 यूट्यूबर आ जाए, आई नो इसको बताने के बाद ये चीज होगा। सीक्रेट्स नहीं रिवील करने चाहिए, बट मैं क्या तुमको बोल रहा हूं कि मैं अगला सीक्रेट ढूंढ लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं नया चीज ढूंढ लूंगा, फिर कुछ नया होगा वो ढूंढ लूंगा, तुम कॉपी कर लो जिनको भी करना है, ठीक है, तुमसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब आने वाले टाइम में और भी यूट्यूबर्स करेंगे कॉपी, पता है, डर है इस बात का, करने देते हैं, ठीक है। इसीलिए 3 से 4 दिन पहले आपने नोटिस करा होगा कि एक रेड कैंडल जब था, तो मैंने क्या बताया कि देखो मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है कि कुछ करे या ना करे, एटलीस्ट मार्केट इस कैंडल को ग्रीन बनाने जरूर आएगा। अब एक बेसिक कैंडल साइकोलॉजी ये समझना होगा कि ये कैंडल रेड से ग्रीन किस लेवल पे होगा और ग्रीन से रेड किस लेवल पे होगा। एक कैंडल बनता कैसे है पहले ये समझिए। कैंडल बनता है कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे खुला, यहां तक गया, फिर गिरते गिरते यहां तक आ गया, बट थोड़ा सा रिकवर कर गया लास्ट में। यानी क्या? ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज, ये सब चीज को मिला के कैंडल बनता है। सबसे पहले बनता है इससे बॉडी, इन दोनों लाइन को खींच के लाओ और एक लाइन डाल दो इस पे, जितना बड़ा ये लाइन है, ठीक है, ये बॉडी बन गया। अब दूसरा चीज क्या है, बॉडी जैसे बन गया तो ये कैंडल लाल बनेगा कि हरा बनेगा, ये किस पे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि दाव मार्केट खुला और बंद कहां हुआ। अगर ऊपर बंद हुआ तो ग्रीन, नीचे बंद हुआ तो रेड। यानी कि अब ये दो लाइंस अगर जाएगा इसके पास, ये और ये, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? एक छोटा सा डोजी, छोटा सा डोजी, ये कैंडल। तो दैट्स हाउ अ कैंडल फॉर्म, ये कैंडल फॉर्मेशन होता है। अब
जब तुम पता चल गया कि कैंडल ऐसे फॉर्म होता है तो तुम्हें क्या करना है कि ये रेड कैंडल ग्रीन कब बनता, जब यहां से मार्केट मान लो कि ऊपर जाके एटलीस्ट यहां पे भी क्लोज कर देता, तो ये कैंडल कैसा बन जाता, उल्टा बन जाता। ये उठता भले यहां से, ठीक है, बट क्लोजिंग यहां पे होता, तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन जाता इंस्टेड ऑफ रेड। पर ये नीचे क्लोज किया या जो भी है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जब आप एक 1 आवर में मान लो देख रहे हो कि दिस इज अ रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, अब आपको लग रहा है कि अभी लगातार 8 कैंडल लाल बन चुका है, एक कैंडल ग्रीन बनेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये कैंडल ग्रीन कब बनेगा, जब ये अपना ओपनिंग, ये क्या लाइन है, ये लाइन है ओपनिंग, ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोज कर दे। यानी कि इसके ऊपर एक लाइन खींचो और इस लाइन को एक लेबल की तरह देखो कि जब ये कैंडल यहां तक पहुंच गया ना रिवर्स होके, तो ये सेम रेड कैंडल जो है वो एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितने लोग मान लो कि ये सोच के ट्रेड लिए थे कि यहां से ये फॉल करेगा फॉल करेगा फॉल करेगा फॉल करेगा, वो अपने पोजीशन को एग्जिट मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी देख के आए थे, बट एट द सेम टाइम उसकी फटी थी, क्योंकि एक सपोर्ट या यहां से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। और वो पहला सिग्नल जो मिलेगा उसको कि ये अब डर का बात है, जब वो रेड कैंडल एक ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा 1 मिनट का चार्ट नहीं देख रहा है, वो बंदा 1 डे का चार्ट देख रहा है या 1 आवर का चार्ट देख रहा है। हमें नहीं दिखता क्योंकि हम 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? जब कोई भी ट्रेंड हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई ग्रीन 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 ग्रीन, डरते कहां पे हैं, जब एक रेड कैंडल एंटर हो जाता है। यानी कि हम लोग यहां से जब मार्केट पकड़े हैं इस जगह पे, तो हम लोग डरे कहां पे, एग्जैक्ट मान लो डरे कहां पे, यहां पे, क्योंकि हम लोग सेल में घुसे यहां पे। सोचो, जस्ट इमेजिन करो अगर मैं आपको बाय भी करवा देता, तो हम लोग डरते कहां पे, एग्जिट कहां करते हैं, जिस जगह पे मार्केट एक रेड कैंडल को बना देता। तो जो बड़ा प्लेयर है जो 1 आवर में भी होल्ड कर रहा है ट्रेड को, और वो बैक टू बैक मान लो 7 रेड कैंडल्स होल्ड कर चुका है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि 7 रेड कैंडल प्रॉफिट देते जा रहा है मार्केट, 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 उसको लग रहा है और भी पैसा बन सकता है, बट एट द सेम टाइम उसका फटा पड़ा है कि भाई अगर ये गलती से एक बहुत बड़ा ग्रीन बन गया तो मेरा कमाया हुआ पैसा चल ना जाए। तो जिस जगह पे वो ट्रिगर करेगा, अपने ऑर्डर को क्लोज करेगा, वो तब करेगा जब वो रेड कैंडल ग्रीन बन गया उस जगह पे। इसीलिए ये लॉजिक बहुत ज्यादा काम करता है। अब लॉजिक आपको समझ में आ गया कि कैसे कैंडल जो है वो बदलता है। रनिंग कैंडल का बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू चेंज।